मैंने इस केस की स्टडी 2 दिन करी और मैंने टोटल इसमें निकाले हैं 4 पॉइंट। तो वीडियो को पूरा देखना। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं लिख के दे सकता हूं कि कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 अगस्त को जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उस घटना ने पूरे समाज को ही शर्मसार कर दिया। एक लड़की जिसने 10-12 साल लगाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करी और वो लड़की आधी रात को जाकर मरीजों की सेवा कर रही थी। इतनी लंबी शिफ्ट करने के बाद उसने ये सोचा कि मैं थोड़ा टाइम रेस्ट कर लूं, पर हॉस्पिटल में रेस्ट रूम नहीं था। उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों में सुस्ताकर आराम करना पड़ा। ये सोचकर कि थोड़ा रेस्ट कर लूं, दिन भर की थकान कम हो जाएगी। हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे थे रात को, उनकी सेफ्टी के लिए वहां पर पुलिस के वॉलेंटियर की ड्यूटी लगाई गई थी। उस वॉलेंटियर की ड्यूटी ये थी, कुछ हॉस्पिटल में गलत ना हो, वहां पर जो भी काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। वो ही वॉलेंटियर शराब पीकर सेमिनार हॉल में घुसता है, उस लड़की को मारता है, पीटता है, घंटों टॉर्चर करता है, उसके साथ वो गलत काम करता है और उसको वो जान से भी मार देता है। उसके बाद जिस किसी ने देखा उसने आगे इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसके बाद और जांच पड़ताल हुई तो वॉलेंटियर का नाम सामने आया। नंबर 1, ये वॉलेंटियर कौन है? इसका नाम है संजय रॉय। अगर मैं बात करूं इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की, तो इसके टोटल 3 तलाक हो चुके हैं और ये अपनी हर बीवी को मारता था और इसकी एक बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई हुई थी। इसके अलावा भी शराब पीता था, आस पड़ोस की औरतों को छेड़ता था, उनको तंग करता था। मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं गया कि इसको किस बिहाफ पर नौकरी दी गई थी। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक नहीं करी गई थी, इसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था और इसको ही वॉलेंटियर बना दिया गया। जो दूसरी हम बात करेंगे कॉलेज के प्रिंसिपल की बात, संदीप घोष जी की बात। तो प्रिंसिपल साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया गया घंटों तक। सोशल मीडिया का प्रेशर बना तो इनको रिजाइन देना पड़ा और उसके 12 घंटे के बाद इन्होंने दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कर लिया एज ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब आ गए रडार में, पूछताछ हुई आसपास लोगों से या टीचरों से, तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल साहब बड़े करप्ट इंसान है। 3-4 चीजें बताई, जैसे वो स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे, कमीशन खाते थे और माफिया राज चलाया हुआ था। तीसरी और सबसे मेन इंपोर्टेंट बात, लड़की के माँ बाप से क्यों झूठ बोला जा रहा था और क्यों ये छुपा के रखा था और उनसे ऐसा क्यों बताया गया कि ये सुसाइड है। किसको छुपाया जा रहा है या किसको बचाया जा रहा है, इसमें मैं तुम्हें बता देता हूं कोई बड़े नाम शामिल हैं। ये एक बार री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसने देखा, कितने पुलिस वाले थे, कितने बजे पुलिस वाले आए, किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, एक बार ये सारा क्रॉस चेक होना चाहिए। मेन और लास्ट बात, 14 अगस्त को जो सैकड़ों लोगों की भीड़ आई वो कहां से आई और उन्होंने क्यों हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी। उन्होंने नर्सरी स्टेशन तोड़ दिया, इमरजेंसी वार्ड तोड़ दिया, जहां पे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनके उस स्टेज को भी तोड़ दिया। काफी तोड़फोड़ करी गई और सारे सबूतों को मिटाने की पूरी से पूरी कोशिश की गई। इन सब के पीछे कौन है, कौन इनको बचाने की कोशिश कर रहा है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर मैं लिख के दे सकता हूं इसमें काफी बड़े नाम और भी शामिल होंगे। जय श्री राम।